अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। तीन बड़ी खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और उससे भी दिलचस्प खबर ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी मदद के लिए अंग्रेज़ को पुकार दिया है, अंग्रेज़ को चिट्ठी लिख दी है इमरान खान साहब ने। वो अंग्रेज़ जिससे पाकिस्तान ने आज़ादी ली, वो अंग्रेज़ जिससे आज़ादी के लिए इमरान खान साहब रोज़ाना कौम को भाषण दे रहे हैं, उस अंग्रेज़ को मदद के लिए इमरान खान साहब ने पुकारा है। और एक और ख़बर है और वो ये है कि खान साहब के दावे झूठे साबित हुए हैं शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से, लेकिन उसके अंदर से जो ख़बर निकली है वो ये कि शहबाज गिल जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे चुके और मज़ीद गवाहियाँ देने को भी तैयार बैठे हुए हैं। ये मामलात हैं और आगाज़ कर लेते हैं जी। खान साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई और उस दरख्वास्त पर अब कल सोमवार को समाअत होने जा रही है। समा अखबार ने ये रिपोर्ट किया है और जिसमें कहा जा रहा है कि जी एक दरख्वास्त दायर की एक शहरी ने और उस दरख्वास्त में इमरान खान साहब को नाअहल करने की सदा की गई है। ग्राउंड ली गई है कि इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी मालूमात छुपाई हैं, क्योंकि इन दिनों इमरान खान साहब की जो ज़्यादा मालूमात छुपाने की बातें चल रही हैं उसमें एक तो उन्होंने तोशा खाना से लिए गए जो अपना तहाइफ थे वो छुपाए, दूसरा उन्होंने अकाउंट्स छुपाए, पार्टी अकाउंट्स छुपाए। अभी बल्कि मैं देख रहा था कि कराची से भी मज़ीद अकाउंट्स पता चला कि इमरान खान साहब के बरामद हुए। अब इस तरह बरामद हो रहे हैं जिस तरह एक वक्त था कि कराची से अपना पानी की टंकियों से असला बरामद हुआ करता था, कब्रिस्तानों से असला बरामद हुआ करता था। अब जहाँ पर FIA हाथ डालता है वहाँ इमरान खान के या PTI के अकाउंट्स बरामद हो रहे हैं। तो खैर अब वो दरख्वास्त में कहा गया है कि जी उन्होंने मालूमात छुपाई, तो मालूमात जो छुपाई गई है ज़ाहिर उन्होंने दरख्वास्त के साथ बाकी चीज़ें भी लगाई हैं। उसमें जो मालूमात छुपा रहे हैं इमरान खान साहब, एक तो पार्टी अकाउंट, पार्टी फ़ंड्स के हवाले से मालूमात, दूसरा कुछ ज़ाती मालूमात, ज़ाती असासों के हवाले से मालूमात है इमरान खान साहब की, और ख़ास तौर पर तोशा खाना। और फिर एक और इल्ज़ाम इमरान खान साहब का सारी ज़िंदगी पीछा करता रहेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को, साहबजादी को, टेरियान को नहीं ज़ाहिर किया अपने वर्स, अब क्या होता है वो जो अपने ख़ानदान के अफराद में। जब बंदा शादी करता है, तो एक शादी हो दूसरी शादी हो, जब बंदा शादियाँ अपनी बेगमात का पूरा होता है, उसमें असासों में आपने डिक्लेयर करना होता है कि आपके वैसे असासे ये हैं और आपकी फ़ैमिली के अरकान ये हैं, बीवी बच्चे, वो ज़ाहिर करने होते। तो खान साहब की ज़ाहिर है वो अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तस्लीम शुदा अमर है कि इमरान खान साहब की शादी से पहले एक अफेयर था, उससे एक बेटी हुई थी और वो फिर वहाँ से अमेरिका से वो जो खातून थी उन्होंने एक मुकदमा किया था इमरान खान साहब पर, और अमेरिका से अमेरिकी अदालतों ने इमरान खान साहब की गैर हाज़िरी पर एक्स पार्टी डिसीजन दिया था और इमरान खान साहब वहाँ हाज़िर नहीं हुए थे, पेश नहीं हुए थे, और डिसीजन देकर इमरान खान साहब को ये पाबंद बनाया गया था कि वो जो उनकी साहबजादी हैं टेरियान, उनकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर होगी। तो आप अक्सर देखते होंगे कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं सलमान और कासुम, उनके साथ और इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जो हैं जमायमा गोल्ड सिम्थ, उनके साथ वो बच्ची जो है वो तस्वीरों में आपको पाई जाती होगी। तो ये भी ग्राउंड प्ली ली गई है इमरान खान साहब के ऊपर। ये वाला 2018 के इंतखाबात, 2013 के इंतखाबात में जो साबिका चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस ग्राउंड पर उनके कागजात मुस्तरद करने के लिए अपना दायर की थी दरख्वास्त, बल्कि 2018 के इंतखाबात थे तो वो पिटीशन दायर की थी। और RO के पास भी, वो जो रिटर्निंग अफसर होता है उसके पास भी इन्होंने एतराज़ दायर किया था कि इन्होंने तो अपनी बेटी ज़ाहिर नहीं की हुई, छुपाई हुई है, बाहर उनको ज़ाहिर करते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो तस्लीम नहीं करते और छुपाते हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो उनको उनके कागजात मुस्तरद किए जाएँ। तो वही इसी मामले पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। समा रिपोर्ट कर रहा है कि वो दरख्वास्त जो है वो समाअत होगी उसकी कल। अब कल देखा जाएगा कि उस दरख्वास्त वो काबिल समाअत है या नहीं है, क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब मुसीबत में, मुश्किल में, दलदल में है, धंसते जा रहे हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। फवाद चौधरी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी बंद कमरों वाले मुस्लिम लीग नून की मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बंद कमरों वालों को इमरान खान साहब मुसलसल पुकार रहे हैं,
वो इमरान खान साहब की मदद को नहीं आ रहे, बल्कि आज इमरान खान साहब ने उसी बंद कमरों वालों के शहर में इस पिंडी में जलसा करना है, रावलपिंडी में। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो जलसे का माहौल बन रहा होगा और फिर इमरान खान साहब का खिताब होगा जिस पर पाबंदी होगी, लाइव नशर नहीं हो सकेगा। उसके बाद वो, हाँ ये ज़रूर है कि पीटीआई ने एक बंदोबस्त कर दिया हुआ है लाइव स्ट्रीमिंग का, वो यूट्यूब पर दिखाएंगे, दूसरे जो ज़राए हैं सोशल मीडिया पर उसको दिखाएंगे। मैंने कहा था कि जी ये पाबंदी फजूल है, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। पाबंदी के बजाय जहाँ जहाँ इमरान खान साहब अगर किसी की जो है वो किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इदारों को धमकियाँ देते हैं, तो उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चे हों और अगर हुकूमत को लगता है, इदारों को लगता है कि अंदर करना चाहिए तो दे अंदर कर दें। पाबंदियाँ हल नहीं हैं। ज़बानबंदियाँ, जो जितनी ज़बानबंदी की मिसालें कायम करेंगे उतना पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार कमज़ोर होंगी। कानून को कानून की अमलदारी हो। इमरान खान साहब अगर किसी जज को, चीफ जस्टिस को, इलेक्शन कमीशन को, किसी फ़ौजी अफसर को, किसी सियासतदान को, किसी की पगड़ी उछालते हैं, किसी को धमकी देते हैं पुलिस अफसर को, तो उसके ऊपर कानून की अमलदारी होनी चाहिए बजाय इसके कि पाबंदियाँ हों। तो एक तो ये कि इमरान खान साहब आज फ़ौजियों के शहर में, रावलपिंडी ज़ाहिर है हमारा GHQ वहाँ पर है, वहाँ पर लियाकत बाग में जलसा करने जा रहे हैं। और दूसरा खान साहब के ऊपर ये जो समाअत है कल होनी है। अच्छा जी, अब मामला जो है इमरान खान साहब का, कल इमरान खान साहब ने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद उनको तड़ियाँ लगाई थी, धमकियाँ लगाई थी। IG तुम इस तरह करके, और DIG हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम सुन लोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा। अब वो कर नहीं पा रहे। लाहौर के मामले में जब इमरान खान साहब का ख्याल था कि जब पंजाब मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो मैं सब जितने भी पुलिस वाले जिन्होंने 25 मई को हुकूमत के या अपनी सिक्योरिटी, अपनी ज़ाहिर अफसरान होते हैं ना, मतलब IG अगर कहता है किसी पुलिस वाले को कि भाई ये जो रैली है इस्लामाबाद की तरफ नहीं जानी चाहिए, इसमें अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो लिहाजा इसको रोकना है, तो जब वो SP, फिर नीचे SHO, DSP वो जब रोकते हैं उसको, तो उनके खिलाफ IG को कहा जाता है कि जी आप कार्रवाई करो। तो मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि ये इस पर अमल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल खान साहब का ख्याल था कि जी मैं हुकूमत में आऊँगा और फिर मैं हिटलर की तरह सब को लाइन में खड़े करके उनका फ़ैसला मैं करूँगा, मैं इमरान खान। लेकिन अब वो दुहाई देते पाए गए हैं। कल वो जो यूट्यूबर्स वगैरह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी मैं कहता हूँ कि जिन अफसरान का ट्रांसफ़र कर दें, और फिर चिड़ियाघर वाले, अब चिड़ियाघर वाले लाहौर के या पाकिस्तान की या ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत को जानने वाले समझ सकते हैं कि चिड़ियाघर वाले किसको कहा जाता है। तो चिड़ियाघर वाले जो हैं वो मना कर देते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होना। चिड़ियाघर वाले मना करते हैं नहीं करते, मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन थी कि ब्यूरोक्रेसी ने और पुलिस ने इनकार कर दिया था कि ये ऑर्डर्स हम नहीं मान सकते, इस तरह हम नहीं चल सकते कि हम हुकूमत के, या एक पॉलिसी होती है एक बनाते हैं कि जी ये लोगों को यहाँ तक बंद अपना रखना है, महदूद रखना है, इससे आगे लोगों को निकलने नहीं देना। एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी पर हमारा सिपाही, हमारा अफसर अमल करता है और हम उसको सज़ा दें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होगा तो मैंने गुजारिश की थी, मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है, कि अगर इस तरह ज़बरदस्ती करवाया गया तो पुलिस स्ट्राइक पे चली जाएगी। एक गुलाम मुस्तफ़ा खर के ज़माने में पुलिस स्ट्राइक पर गई थी और एक अब इस स्ट्राइक पर जाएगी। तो खैर, तो वो जो मामला था, इमरान खान साहब ने IG और DIG को तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई। तो उसके बाद कल रात से एक चीज़ चल रही है कि इस्लामाबाद में कुछ फोर्सेस मूवमेंट में रात से चल रहा था कि जैसे इमरान खान साहब को PTI वाले भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए मूवमेंट शुरू हो गई हैं। लेकिन जो एक चीज़ और चल रही थी इस्लामाबाद से, वो ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब को की सिक्योरिटी पर की ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। अगर इस्लामाबाद पुलिस की जो हाईकमान है, IG, DIG, SP, जो भी सदका है, अगर वो कहते हैं अपने अफसरान को या अपने जवानों को कि जाकर बनी गाला में इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हो जाएं, इमरान खान साहब की मूवमेंट पर उनके साथ जाएं, जिनकी भी ड्यूटी होती है, अगर वो इनकार करेंगे तो वो बरतरफ होने चाहिए, उनको फिर नौकरी करने का हक़ नहीं है। इमरान खान के ऊपर, अगर इमरान खान को अगर सरकारी पॉलिसी के मुताबिक और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म उनके वो जो हिसाब किताब के मुताबिक जो साबिक़ वज़ीर आज़म को की सिक्योरिटी लगती है, उनको जो वो इंटाइटल्ड हैं, जिसके वो हकदार हैं, उस सिक्योरिटी पर अगर कोई इनकार करता है कोई अफसर या सिपाही, इस बुनियाद पर कि इमरान खान ने हमारे IG को गालियाँ निकाली हैं, धमकियाँ दी हैं, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, तो वो भी बरतरफ होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिसिप्लिन फोर्स में इनकार नहीं होता।
इनकार करना अगर पॉलिसी के मुताबिक है। हाँ, ये है कि अगर किसी उसको कोई अफसर कोई बिल्कुल नाजायज़ काम कहता है तो वहाँ पर तहरीरी तौर पर कह दे कि सरकार मेरा ट्रांसफ़र कर दे, मैं नहीं कर सकता, एक अलग कहानी होती है। एक आधी वीडियो भी इस तरह की आई, मैं देख रहा था, वो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं वकार सत्ती, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की हुई है कि सिपाही पुलिस वाला कह रहा है कि जी हम तो वापस जा रहे हैं। अब ये तो थी सीना गज़ेट ना बातें, अब पहले सीना गज़ेट ज़बानी होती थी, अब सीना गज़ेट चलती है ट्विटर पर। लेकिन जो श्री मज़ारी साहिबा ने 5:25 पर आज ट्वीट किया है, वो ये कहती हैं कि गुज़िश्ता शाम इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी रिहाइशगाह पर मुहैया सिक्योरिटी वापस ले ली है। ये खिलाफ कानून है, मगर इम्पोर्टेंट सरकार की नाक के तले कानून की परवाह है किसे। ये सब सज़ा याफ्ता झूठी मरियम के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। कौम आगाह रहे कि साजिशी अनासर कैसे इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की ज़िंदगी उतनी ही सबको अजीज़ होनी चाहिए जितनी हुकूमत में, जितनी शहबाज शरीफ साहब की है, जितनी बिलावल भुट्टो की है, जितनी मरीम नवाज़ की है, जितनी किसी भी उनके हुकूमत के किसी अहदेदार की या शहरी की है। इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है, लिहाजा उनको उतनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये कह रही हैं कि जी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा चल रहा है। आते हैं जी, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ दिन पहले परवेज़ इलाही की हुकूमत बनने के बाद जो पहला बड़ा इक़दाम उठाया गया था, हुआ था इक़दाम, वो ये था कि हाशिम डोगर साहब ने ट्वीट किया था, वज़ीर दाखिला पंजाब। उन्होंने कहा था कि जनाब शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी पर मामूर जितनी भी पंजाब पुलिस थी वापस ले ली गई है। ट्विटर पर ट्वीट पड़ा हुआ है, उन्होंने किया था। तो अगर उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया श्री मज़ारी साहिबा को, पीटीआई के लोगों को, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस वक्त मैंने अपने व्लॉग में गुजारिश की थी कि अपना साकिब निसार साहब एक ही चीज़ है, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, ये एक ही चीज़ है, एक ही तरह के लोग हैं। इनका इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। इंतकाम, सियासत, ऑफिस में बैठकर सियासत की। एक चीफ जस्टिस ने आशियाने उजाड़ दिए लोगों के। एक चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब का जहाँ फ्लैट था वो वहाँ पर शारा अपना है पार्लियामेंट के बिल्कुल पास, वहाँ पर हाई राइज टावर बने हुए और गैर कानूनी बने हुए थे, कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इमरान खान का था तो उसको जायज़ करार दे दिया गया था और नस्ला टावर गिरा दिया गया था। तो फिर ऐसे जज साहबान को किन अल्फाज में याद किया जाएगा। तो बहरहाल तो साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को खुश करने के लिए, इमरान खान साहब का इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए ये ऑर्डर जारी किए थे कि जिन जिन के पास सिक्योरिटी है सियासतदानों के पास, सबसे वापस ले ली जाए। सबसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जिनके पास रेंजर्स थी, जिनके पास पुलिस थी। KPK में हारून बिलोर पूरा का पूरा ख़ानदान दहशतगर्दी के निशाने पर था, वो शहीद कर दिए गए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो इस तरह की हरकतें इमरान खान साहब तो करते हैं, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत ने या इस्लामाबाद पुलिस के कोई जवान अगर इस तरह के ख्यालात रखते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस की कमान जो है वो उनको समझाए कि बेटा आपकी ड्यूटी हमें अपना ये सियासी मामला में मुलविस होना नहीं है कि कोई हमें गाली देता है नहीं देता, उसको हम निबड़ लेंगे, आप बेटा जाकर ड्यूटी करो और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी आपका फ़र्ज़ है, आप वहाँ जाकर उनकी हिफाजत करो। और उनकी हिफाजत के लिए अगर आपको किसी हद तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि जवान होते ही जो आते हैं उसमें, तो अगर आपकी अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो आप लगा दें, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है, आपका एक फ़र्ज़ है कि आप इमरान खान साहब की सिक्योरिटी करेंगे। वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, लिहाजा जो इमरान खान को सिक्योरिटी आइन और कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए कम अज़ कम वो उनको देनी चाहिए और उससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अब मामला है खान साहब का, बहुत लंबी छोड़ते हैं जी, बहुत लंबी तकरीरें करते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे वालिदैन ने गुलाम हिंदुस्तान में जन्म लिया, फिर मुझे माँ ने बताया कि जी आज़ादी, और वालिद ने बताया कि आज़ादी क्या नेमत होती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों को भाषण कुछ देना और ख़ुद कुछ करना। इमरान खान साहब के किरदार हैं जी जहांगीर चीकू साहब। ये वो साहब हैं जिन्होंने आपको याद होगा कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जब वो पहली बार हुकूमती वफ़द, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, सऊदी अरब गया, उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ गए, तो उन्होंने नारे लगवाए थे। मरीम औरंगज़ेब और वो जो शाहज़ेन बुगटी, नारे लगवाए थे उन्होंने। तो नारे लगवाए तो लोग तो खैर पकड़े गए, पहचाने गए, सज़ाएँ हो गई। चीकू साहब वहाँ नारे लगवाए गए, वीडियोज़ में भी नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अगली फ़्लाइट पकड़ कर
या अपने ख़ास जहाज़ में गए थे, बहरहाल वो बरतानिया रवाना हो गए। वो वाले चीकू साहब ने एक ख़त लिखा है बरतानिया को, बरतानिया में वो बरतानी शहरी हैं, वो इमरान खान साहब को, खैर बरतानिया यानी अंग्रेज़ को, अंग्रेज़ सरकार को ख़त लिखा है और उन्होंने, उनका नाम है साहबजादा जहांगीर, ख़त लिखा है और ये जियो रिपोर्ट कर रहा है। और ख़त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उरूज पर है, बरतानिया को लिख रहे हैं, वो बरतानवी हुकूमत को लिख रहे हैं। बरतानवी हुकूमत ऐसे हालात में पाकिस्तान से मामूल के मुताबिक मामला चला रही है, यानी उनको ये है कि पाकिस्तान की रियासत के साथ आप कथा ताल्लुक़ कर लें, उनको किसी किस्म का कोई सफारतकारी ना करें, ये मतलब है ना। बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के नाते, ब्रिटिश पाकिस्तानी, बरतानवी शहरी है ना वो, ब्रिटिश वहाँ पर तो ताज बरतानिया का, मलका का के साथ वफा का हलफ उठाया हुआ है। और ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ तो आप कथा ताल्लुक़ कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर ले, मतलब ये होता है ना। इमरान खान साहब के ये अंग्रेज़ सरकार को लिख रहे हैं जिससे हमने आज़ादी ली थी। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इंसानी हुकूक की इन खिलाफ वर्जियों पर बहुत तशवीश है। इमरान खान की माजूल हुकूमत को नाइंसाफ़ी और दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लिहाजा शहबाज गिल को अदालत में पेश होकर अपना दिफा करने की इजाज़त दी जाए। अब वो शहबाज गिल को अदालत में भी पेश किया गया है, लेकिन वहाँ पर ये गलत बयानियाँ कर रहे हैं। आगे चलकर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल को दौरान हिरासत बरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दौरान रिमांड शहबाज गिल को जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। डॉक्टर गिल को इमरान खान से मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी तारिकीन वतन का मुतालबा है कि तशद्दुद रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर सफारती दबाव डाला जाए। अगर ये तशद्दुद फौरी तौर पर ख़त्म ना हुआ तो संगीन नताइज बरामद होंगे। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सब इस अमल का आगाज़ है जो दहशतगर्दी का राज बन सकता है। अच्छा जी, अब ये जो ख़त है ये एक ऐसे दौर में लिखा गया है जब पाकिस्तान में आइन भी काम कर रहा है, पाकिस्तान में इदारे भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया एक लम्हा ताख़ीर किए बग़ैर, एक लम्हे की ताख़ीर किए बग़ैर या सुओ मोटो या दरख्वास्तों पर इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराम कर रही है। इमरान खान के ऊपर मुकदमात थे, अदलिया ने फ़ौरी तौर पर उन मुकदमात पर उनको ज़मानतें दी। जितनी पीटीआई की लीडरशिप थी सबको ज़मानतें मिली। जो मामला है शहबाज गिल का मामला है फ़ौज को बगावत के लिए उकसाने का, वो ज़रा टेढ़ा मामला है, तो लिहाजा उस मामले पर अदालतें जो है उस तरह, ज़ाहिर है वो इंसानी हुकूक का मामला है नहीं। लेकिन बहरहाल इस ख़त में जो इल्ज़ाम लगाया गया मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले ये कि इस तरह की ख़तो किताबत या अपना ममालिक को या इंटरनेशनल फोरम्स को तब दुहाई दी जाती है, बुलाया जाता है जब आइन कानून ना हो, मार्शल हो। माजी में जावलक के मार्शल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक पूरी कैंपेन उठा रखी थी जब जलावतन थी, तब तो होता था। जमहूरी अदवार में इस तरह होता नहीं, हाइब्रिड रिजीम्स में होता है। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी आपने देखा होगा कि आलमी इदारे खुद नोटिस लेते थे। उन्होंने ये तक कह दिया कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान में मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी वो क्या होता है आमिर है मीडिया के लिए, मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के दौर में इंसानी हुकूक सलब किए गए, ये सियासी हुकूक, जमहूरी हुकूक सलब किए गए। हाइब्रिड रिजीम डिक्लेयर किया था इमरान खान साहब को जमहूरी इदारों ने, इंटरनेशनली और ह्यूमन राइट्स के इदारों ने, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसमें एक पूरा का पूरा। लेकिन किसी ने इस तरह का ख़त नहीं लिखा था। ये इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने खुद कहा था कि जी अब जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ के मालिक को ख़त लिखे। अब ख़त लिखा गया है बरतानिया को, इमरान खान साहब के साबिक ससुराल को। इमरान खान साहब जिन अंग्रेज़ों के मुतल्लिक़ हमें लेक्चर दिया करते हैं उन अंग्रेज़ों को कि जी आकर हमारी मदद करें। अच्छा, अब एक तो ये है। अब दूसरा, तशद्दुद की जहाँ तक बात है तो मतलब मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जब तशद्दुद की ख़बरें, जब तशद्दुद के इल्ज़ामात सामने आ रहे थे तो उस पर जज्बाती होना बनता था, और हम हुए और बजा हुए कि जी ये कोई तरीका नहीं है कि आप अगर राना सनाउल्लाह पर तशद्दुद हुआ था तो राना सनाउल्लाह शहबाज गिल पर तशद्दुद करवाएं। लेकिन जो वीडियोस सामने आई या जिस तरह की तस्वीरें तशद्दुद वाली बताई गई जाली, और जिस शख्स की थी वो शख्स भी सामने, उनकी फिर असल तस्वीर आ गई, वीडियोज़ आ गई कि वो तो कोई और बंदा था चकवाल का जिस पर कोई तशद्दुद कर रहे थे, उसको शहबाज गिल बनाकर पेश किया गया। हामिद मीर को और दीगर लोगों को भी उसमें मेरा ख्याल है मिसगाइड किया गया।
हर बंदा जो ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन के ख़िलाफ़ है, जो इंसानी हुकूक और इंसानियत की अजमत में यकीन रखता है, वो फिर तस्वीर देखकर फ़ौरन उसका रिएक्शन तो आता है। उसमें फिर पसोपेश नहीं किया जाता कि जी तहकीकात करेंगे, पता करेंगे, अगर हुआ है, अगर के साथ कहा था, अगर हुआ है तो गलत हुआ है। अब हुआ ये कि उन्होंने तस्वीरें दिखाई, इल्ज़ाम लगाया, जिनसी तशद्दुद का, जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया, जो कि इस ख़त में भी है। अब शहबाज गिल साहब की वीडियोज़ आ गई जो बता रही हैं कि जो शहबाज गिल अदालत में गए थे वो ड्रामा था, अदालत में जो चीखते चिंगारते गए थे वो ड्रामा था। इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जिस नोयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस नोयत का तशद्दुद नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने IG की क़यादत में, DIG इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक तहकीकात की है। मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि उस तहकीकात में PTI के जो कायदीन का बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिसमें अपना राजा खुरम है, अली नवाज़ आवान और उस्मान डार साहब, इनको बुलाया गया। इन्होंने वो तशद्दुद वाली तस्वीरें दिखाई कि जी ये तशद्दुद वाली तस्वीरें, पूछा गया कि ये कब की हैं, कहाँ की हैं, किस तरह की हैं, और तो उन्होंने वो कोई होता है ना तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो जो तहकीकात को मीडिया ज़राए से रिपोर्ट कर रहा है, वो कल रिपोर्ट अदालत में पेश हो जाएगी कि उसमें कोई सबूत, कोई मुसद्दिका बात PTI के लोग नहीं बता सके, नहीं दिखा सके। और उधर इंटरनेशनल फोरम्स पर बरतानिया को ख़त लिखा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो है इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और आप मुदाखलत करें और आप पाकिस्तान के साथ, ज़ाहिर यही होता है ना, या तो फिर जो मुल्क हम क्योंकि सिग्नेटरी हैं, तो जो मुल्क इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं करता फिर उसके साथ बाकी ममालिक जो वो ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की बड़े पैमाने पर जाकर झूठ बोलना और ख़तो किताबत कर देना दुनिया के ममालिक के साथ, इमरान खान साहब एक जगह तरफ से पकड़े जाते हैं तो दूसरी तरफ जाकर प्रोपेगेंडा और वावेला शुरू कर देते हैं। आज उनका जलसा है, देखते हैं अब उसमें वो क्या वावेला शुरू करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।